Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो एक तरीके से हमारा करंट का भी पार्ट है और स्टैटिक का भी पार्ट है। और कोई भी एग्जाम हो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें पूछे भी जाएंगे, है ना। सो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमारी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने 13 न्यू गवर्नर को अपॉइंट किया है। अब इसमें से कितने नए अपॉइंटमेंट हुए हैं और कितने गवर्नर को सफल किया गया है, मतलब दूसरे स्टेट के गवर्नर को किसी और स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें और ये जो इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन है वो सबको मालूम हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं कि वो कौन कौन से गवर्नर हैं जो फ्रेशली अपॉइंट हुए हैं, मतलब इन्होंने किसी और को मतलब किसी और स्टेट से हटा के इनको कहीं और पर शिफ्ट नहीं किया गया है, ये न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो नए गवर्नर बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कैवालिया त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है, ये कहाँ के नए गवर्नर बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्किम की तो सिक्किम के भी नए गवर्नर बने हैं और इनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये बने हैं सिक्किम के नए गवर्नर। एंड नेक्स्ट वन इज गवर्नर ऑफ झारखंड। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो नए गवर्नर बने हैं इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सो यहाँ पर आपको 3 स्टेट याद करने हैं जहां पर नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं और वो तीनों स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड झारखंड। ये वो 3 स्टेट है जहां पर 3 आपके नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारे 10 स्टेट्स हैं वहां पर सफलिंग की गई है, मतलब किसी और स्टेट के गवर्नर को कहीं और पर शिफ्ट कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, है ना। सो हिमाचल प्रदेश के जो नए गवर्नर बने हैं इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। सो शिव प्रताप शुक्ला ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश के जो नए गवर्नर बने हैं इनका नाम है एस अब्दुल नाजीर। सो एस अब्दुल नाजीर ये बने हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर। एंड नेक्स्ट वन इज गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जी की अगर हम बात करें तो ये गवर्नर बने हैं असम के। अब यहाँ पर 3 और ऐसे स्टेट हो गए जहाँ पर आपके नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं और वो स्टेट कौन कौन सा है? असम, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, टोटल 6 ऐसे स्टेट हो गए जहां पर क्या किए गए हैं? नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वो स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर गवर्नर को शिफ्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वभूषण हरिचंदन की। इनका नाम सुना होगा, है ना। आप लोगों ने डेली हम लोग मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में पढ़ते भी है कि विश्वभूषण हरिचंदन ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है, बट अभी इनको क्या कर दिया गया है? शिफ्ट कर दिया गया है और अब ये छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बन गए हैं। तो मतलब आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी, इनको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है? छत्तीसगढ़ में, और ये नए गवर्नर बन गए हैं छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट वन इज अनसुईया उइके, है ना। जब भी छत्तीसगढ़ आता है न्यूज में तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके जी हैं, बट अब इनको शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये गवर्नर बन गई है कहाँ की? मणिपुर की। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है? मणिपुर की जो नई गवर्नर बनी है इनका नाम क्या है? अनसुईया उइके। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, इनको कहाँ का गवर्नर बना दिया गया? इनको गवर्नर बना दिया गया छत्तीसगढ़ का। दैट मीन्स जो छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी अनसुईया उइके वो शिफ्ट हो गई। वो कहाँ चली गई? वो चली गई मणिपुर। मतलब इनको कहाँ का गवर्नर बना दिया गया? मणिपुर का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। क्लियर हो गया? लिंक करते हुए याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो मणिपुर के गवर्नर है, क्योंकि वहां पर तो अनसुईया उइके जी आ गई है ना। तो जो मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन जी, इनको अपॉइंट कर दिया गया नागालैंड का गवर्नर। सो ला गणेशन ये कहाँ के गवर्नर बने हैं? नागालैंड के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। याद होगा आप लोगों को, बिहार भी न्यूज में आता रहता है और मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो बिहार के जो गवर्नर है फागू चौहान जी, इनको अपॉइंट कर दिया गया है मेघालय का गवर्नर। तो मेघालय के जो नए गवर्नर बने हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है फागू चौहान। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको भी शिफ्ट कर दिया गया है और ये कहाँ के गवर्नर बन गए? ये बन गए बिहार के गवर्नर, क्योंकि बिहार में तो अब कोई और आ गया है ना। सो फागू चौहान
जो कि बिहार के गवर्नर थे, ये चले गए मेघालय। तो ये पोस्ट वैकेंट हो गया। तो बिहार का गवर्नर अब किसको बनाया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी को बनाया गया है, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। क्लियर हो गया। सो फागू चौहान जो कि बिहार के गवर्नर थे, इनको मेघालय का गवर्नर बना दिया गया। बिहार जो पोस्ट वैकेंट हो गई गवर्नर की, उनकी जगह पर कौन आ गए? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी आ गए, जो कि पहले कहाँ के गवर्नर थे? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं रमेश बैस। अगर हम रमेश बैस की बात करें तो ये कहाँ के गवर्नर है? ये है झारखंड के गवर्नर, और अब इनको बना दिया गया है महाराष्ट्र का गवर्नर। सो महाराष्ट्र के जो नए गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है रमेश बैस, और ये पहले कहाँ के गवर्नर थे? ये झारखंड के गवर्नर थे। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बी.डी. मिश्रा जी, है ना। सो बी.डी. मिश्रा जी जो कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है, इनको अब बना दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ये कहाँ के गवर्नर बन गए हैं? ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। नाम इनका क्या है? बी.डी. मिश्रा, और पहले ये कहाँ के गवर्नर थे? ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे। सो टोटल 13 ऐसे गवर्नर हैं जिनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। 6 इसमें आपके क्या है? न्यू अपॉइंटेड है, और बाकी जो आपके रिमेनिंग है उनको क्या किया गया है? उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको सेशन को आप शेयर भी करिएगा और कॉपी में सारे पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कल मॉर्निंग की क्लास में सुबह 6:30 बजे। तो मिलते हैं आपसे सुबह 6:30 बजे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.